नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम, इस प्रतियोगिता युवा उत्सव में उपस्थित हुए आप सभी विशिष्ट एवं विद्वज्जन, हमारे विद्यालय के तमाम शिक्षकगण, डायरेक्टर सर और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, मैं अनुष्का भारद्वाज आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर इस प्रतियोगिता का जो मेन थीम है वो अमृतकाल के पंच प्रण है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के लिए एक संकल्प के रूप में लिया था, जिसके कारण हमारा देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके। 15 अगस्त 2022 को जब हमारा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने की खुशी में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव का क्या अर्थ है? अर्थ है आजादी का अमृत महोत्सव यानी देश की आजादी का ऊर्जा का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, हमारे स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसीलिए ये महोत्सव हमारी राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, सुराज्य के सपनों को सच करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति विकास का महोत्सव है। इस साल लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से अगले आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज के अगले आने वाले 25 वर्ष हमारा देश 25 वर्ष के बाद अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा, और तब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण जैसे एक बहुत बड़े संकल्प का आह्वान किया। ये पंच प्रण हमारे देश को आत्मनिर्भर और एक विकसित राष्ट्र बना सकता है। प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का पहला बड़ा संकल्प है विकसित राष्ट्र। दोस्तों, किसी भी देश को विकसित होने में सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ के लोगों के अंदर निहित संभावनाओं और क्षमताओं का समुचित विकास हो, और इसके लिए जरूरी है कि लोगों के जीवन में सरकारी दखल और दबाव कम से कम हो। पिछले कुछ वर्षों में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है, और अब लोग सरकार को नए अवसर के उत्प्रेरक के रूप में मानते हैं। आखिर सरकार ने ही इस समस्या का भी हल किया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करते समय ये भी कहा था कि इसमें तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका रही। तकनीक की वजह से ही आज वन नेशन वन राशन कार्ड संभव हो पाया। तकनीक की वजह से ही जनधन खाते, आधार और मोबाइल, जिसके जरिए आज करोड़ों गरीब किसानों के खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हो पाया। तकनीक की वजह से ही कॉमन सर्विस पोर्टल, जिसके थ्रू किसान लगभग सारे गरीब से लेकर बहुत बड़े किसानों के खातों तक पैसे भेज सकती है, उन्हें कई सेवाएं प्रदान कर रही है। ऑनलाइन सरकारी पोर्टल, जिसके थ्रू कई बड़े से लेकर छोटे किसान अलग अलग जगहों के खरीदारों से सीधे जुड़ रहे हैं और अपनी उपज का अच्छा मूल्य पा रहे हैं। ये सभी चीजें हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने की, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव है। तो मैं कहती हूँ, विकसित होता राष्ट्र हमारा रंग लाती कुर्बानी है। विकसित होता राष्ट्र हमारा रंग लाती कुर्बानी है। फक्र से अपना परिचय देते हम सब हिंदुस्तानी हैं। फक्र से अपना परिचय देते हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का दूसरा बड़ा संकल्प है गुलामी से मुक्ति। दोस्तों, हमारे मन के अंदर किसी भी कोने में गुलामी का एक अंश भी नहीं बचा रहना चाहिए। हम सभी को अंग्रेजों से आजाद हुए भले ही कई वर्ष हो गए हैं, मगर आज भी हमारे देश में उस दासता के
निशान कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में देखने को मिल ही जाते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का एक सराहनीय फैसला किया। अली बाजार को हिंदी बाजार कहना, अली नगर को आय नगर कहना, भारत में निर्मित पहले स्वदेशी वामन वाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र के नाम समर्पित करने के अवसर पर उन्होंने हमारी नौसेना को एक नए ध्वज से अनावरण किया और ब्रिटिश सेना के उस प्रतीक को भी हटा दिया जो पिछले 75 वर्षों से हमारी नौसेना के ध्वज से चिपका हुआ था। इसी कड़ी में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करना और जाने ऐसे कई उदाहरण है जहां पर भारतीयता की खुशबू लगातार फैल रही है। लेकिन आप सभी सोचिए, क्या ये सब करने से हम गुलामी से मुक्त हो जाएंगे? सोचिए जरा, क्या किसी जगह का नाम बदल देने से या किसी कार्य करने से हम सभी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, हम ऐसा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी भाषा में राष्ट्रीयता की खुशबू नहीं आनी चाहिए, जब तक हमारी भाषा एक न हो, जब तक हमारी समय सीमा का ध्यान रखें। समय सीमा 3 मिनट ही है, हिंदी तो ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। हिंदी न हो तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा को सामान्य भोजन की तरह महत्व देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जानना जरूरी है मगर हम इस पर निर्भर न हो। इसीलिए हमें सबसे पहले हिंदी जानना चाहिए। तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी, गुलामी की जंजीर से हथेली फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर से हथेली फिसलनी चाहिए, मुफलसी की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कलम और तलवार हम दोनों से सक्षम रहें, कलम और तलवार हम दोनों से सक्षम रहें, इस सोच के साथ अब हर औलाद पलनी चाहिए। गुलामी की जंजीर से हथेली फिसलनी चाहिए, हथेली फिसलनी चाहिए। अब मैं अपनी बातों को और अति दूरदर्शी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण का 5वां वो अंतिम प्रण है, नागरिकों के कर्तव्यों को, देश के नागरिकों के कर्तव्यों को याद दिलाना। सर बात ही काट दी। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर लोग अधिकारों की मांग करते करते अपने कर्तव्यों को ही भूल जाते हैं। तो मैं एक बात कहती हूँ कि न हार कर चित्कार करूं, न जीत का उल्लास करूं, न हार कर चित्कार करूं, ठीक है, न जीत का उल्लास करूं, जीवन मिला है जो मुझे उसे जी भर जीऊं, कर्तव्य पथ पर ही चलूं, कर्तव्य पथ पर ही चलूं। तो बिजली की बचत, संसाधनों का उचित इस्तेमाल और जाने ऐसी कई भूमिका और जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की बनती है। तो देश का अगर प्रत्येक नागरिक इन जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाने लगे तो हमारा देश जरूर एक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बन सकता है। टाइम खत्म हो चुका है, 3 मिनट ही टाइम है, छोड़ दो।